Good morning, everyone. My name is Aman Goyal and I am front-end engineer at Squareboard. Today we are going to talk about Strapi. So, first question is, what is Strapi? Strapi है क्या? Many of you already heard about CMS and maybe you have worked with CMS. Answer is also simple. Strapi is a CMS, Content Management System. और कुछ? अब क्वेश्चन आता है CMS क्या है? तो CMS हम बताते हैं क्या है. CMS एक टूल है जिसमें हम एक वेबसाइट का कंटेंट मैनेज करने के लिए यूज करते हैं और मेन फीचर इसका ये है, इसमें हमें कंटेंट मैनेज करने के लिए कोई भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती. नॉर्मली हम क्या करते हैं डेवलपमेंट के लिए, अगर हम कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, हमें एक बैकएंड चाहिए होता है, एक फ्रंट एंड चाहिए होता है. CMS हमें ये बैकएंड प्रोवाइड कराता है, कुछ CMS हमें फ्रंट एंड भी प्रोवाइड करवाते हैं, दोनों चीज हमें प्रोवाइड करवाते हैं. इसको हम कहते हैं, दो टाइप होते हैं, हेडलेस CMS और मोनोलिथिक CMS या ट्रेडिशनल CMS. तो आज हम बात करेंगे स्ट्रैपी की. स्ट्रैपी एक CMS है जो कि हेडलेस CMS है. तो हम सबसे पहले देखते हैं हेडलेस CMS है क्या. हेडलेस CMS एक बैकएंड ओनली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है. मतलब हेडलेस अगर हम इसके वर्ड से ही देखें तो बॉडी विदाउट हेड, फ्रंट एंड नहीं है, इसमें सिर्फ बैकएंड है, बॉडी विदाउट बैकएंड. दैट टर्म हेडलेस कम्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग हेड फ्रॉम द बॉडी. मतलब इसमें सिर्फ हमें बैकएंड की एपीआईज मिलेंगी. पर अब हम सोचेंगे कि बैकएंड की एपीआईज तो हम नोड.जेएस से भी बना सकते हैं और वो सब भी कर सकते हैं, पर CMS हमारा यही काम हमारा आसान करता है, हमारा यही एफर्ट हमारा बिल्कुल कम कर देता है कि एपीआईज बनाना बिल्कुल एक मिनटों का काम है. हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नोड स्टार्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना. हमें सिंपल एक डैशबोर्ड हमें मिल जाएगा, वहां से हम एपीआईज हम बना सकते हैं, मल्टीपल फील्ड्स हम उसकी बना सकते हैं, मल्टीपल एपीआईज हम बना सकते हैं. सब कुछ हमें CMS बहुत आसान करके दे रहा है. हम अब डिफरेंस देखते हैं ट्रेडिशनल में और हेडलेस CMS में फर्क क्या है. ट्रेडिशनल CMS जैसे आप लोगों ने वर्डप्रेस पे काम किया होगा, कौन कौन वर्डप्रेस जानता है? जस्ट रेज योर हैंड. तो वर्डप्रेस हमें क्या करता है कि हमें वो फ्रंट एंड दे देता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करो कंपोनेंट्स और वहीं पे डेटा डाल दो. हेडलेस CMS हमें क्या करता है, वो सिर्फ हमें कंटेंट मैनेज करने के लिए, उसमें एक डेटाबेस होता है और उसमें एपीआईज होती है. सारा काम डेटाबेस में चल रहा होता है स्टोरिंग का, और हम S3 बकेट्स भी कर लेते हैं एसेट्स के लिए. हमें ये सिर्फ एपीआई दे देता है. एपीआई को आप अपने मोबाइल ऐप में, अपने फ्रंट एंड में, आप कहीं भी एपीआई को यूज कर सकते हैं. हेडलेस CMS मोर फ्लेक्सिबल होता है और ट्रेडिशनल लेस होता है. लेस क्यों होता है? क्योंकि हमें कुछ जैसे रिलेशंस होते हैं, तो रिलेशंस के लिए हमें एडवांस प्लगइन्स वगैरह यूज करने होते हैं. हेडलेस CMS हमें एक वो देता है, रिलेशंस देता है, इसमें इनबिल्ट ही देता है. जैसे हम SQL में पढ़ते हैं 1 to 1, many to 1, ये सब रिलेशन हमें हेडलेस इसमें प्रोवाइड करवा देता है, तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी काफी मिल जाती है. ट्रेडिशनल हमें जैसे वर्डप्रेस क्या करता है, हमें एपीआई एक्सपोज नहीं करता, वो सब कुछ अपने बैकएंड में स्टोर करता रहता है, बट हमें कुछ एक्सपोज नहीं होता, कुछ नहीं होता. यहाँ पे सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं हमें जितनी फील्ड्स चाहिए एपीआई में, हमें कुछ भी चाहिए एपीआई में, हम इसमें हेडलेस में आराम से कर सकते हैं. लास्ट पॉइंट रह गया. हेडलेस परफॉर्मेंस में काफी अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल. किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आता? ऑल क्लियर? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं एग्जिस्टिंग CMS हमारे कौन कौन से चल रहे हैं. जैसे स्ट्रैपी है, कॉन्टेंटफुल है, प्रिज्मिक है, ग्राफ CMS है, वर्डप्रेस भी है, जैसे मैंने उसका एग्जांपल दिया. ये सारे हमारे एग्जिस्टिंग CMS चल रहे हैं. अब हम इसका देखते हैं कि CMS एग्जैक्टली कर क्या रहा है, मतलब हमारे क्या एफर्ट कम कर रहा है, हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं. जब हमारे पास हम सब कुछ बिना CMS के कर सकते हैं, तो हमें क्यों एक टूल यूज करने की जरूरत है. पहले हम स्ट्रैपी का देखते हैं. स्ट्रैपी एग्जैक्टली है क्या. स्ट्रैपी एक 100% जावास्क्रिप्ट से बना हुआ एक हेडलेस CMS है. हेडलेस मैंने जैसे बताया कि ये सिर्फ हमें एपीआई प्रोवाइड करवाएगा विदाउट एनी फ्रंट एंड. सिर्फ हमें एपीआई दे देगा, आप उसको कहीं भी एंड पॉइंट पे हिट करके उस पर कर लो. ये सेल्फ होस्टेड है, ये ओपन सोर्स है. सबसे बड़ी बात कि हमें ऐसा नहीं है कि हम अपना डेटा किसी थर्ड पार्टी डेटाबेस में डाल रहे हैं या कुछ हम यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं. हम जैसे अपनी
नोड ऐप हम अपनी होस्ट करते हैं AWS पे या हेरोको पे, कहीं भी हम होस्ट करते हैं, डेटाबेस हमारा होता है वहाँ पे। तो सेम ऐसे हम स्ट्रैपी को अपने ही AWS पे होस्ट कर सकते हैं। डेटाबेस सारा हमारा, सिक्योरिटी सारी हमारी, कुछ भी बाहर का नहीं है। डेटाबेस एग्नोस्टिक, मतलब डेटाबेस भी हम अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं। पोस्टग्रेस हमें यूज करना है, MySQL हमें यूज करना है, SQLite हमें यूज करना है, Mongo हमें यूज करना है, हम इसमें कुछ भी यूज कर सकते हैं। हाईली कस्टमाइजेबल APIs हम कितने भी कस्टमाइज कर सकते हैं, कितने भी नहीं, मतलब एक लिमिट होती है CMS में, बट कस्टमाइज काफी हो जाता है। जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है छोटे प्रोजेक्ट के लिए, उतने आराम से CMS में कस्टमाइजेबल होता है। एंड रेस्टफुल और GraphQL, हम इसमें दोनों ही यूज कर सकते हैं। रेस्टफुल API बन सकती है और इसको GraphQL भी इसमें हम प्लगइन के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब बात आती है हम CMS यूज कर ही क्यों रहे हैं, मतलब जो हमारा नॉर्मली हम चलता था, हम उससे हम इसको क्यों नहीं यूज करते। तो हम जैसे हमारा नॉर्मल फ्लो क्या था कि हम HTML से स्टार्ट करते थे, हम उसकी जावास्क्रिप्ट लिखते थे, फंक्शन वगैरह हम इम्प्लीमेंट करते थे, उसको डिप्लॉय करते थे। फिर हमारे पास चेंजेस आते थे कि अब ये ऐड कर दो, अब वो ऐड कर दो, वो ऐड कर दो, बार बार फ्रीक्वेंट चेंजेस काफी आते थे, तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। CMS के थ्रू हम इसको आसान कर सकते हैं कि हम HTML लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, CMS यूज करेंगे, उससे APIs बनाएंगे, सारा डेटा हमारा API से उठ जाएगा। हमारी एक टाइटल भी है, हमारी उसकी वेब पेज की टाइटल भी है, या कुछ भी एक लेबल भी है, हम सब कुछ उससे डाल सकते हैं। हमें जैसे लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो वेबसाइट में हमारी एक माई टीम करके कॉलम है, तो उसमें टीम्स में मल्टीपल मेंबर्स होते हैं। तो क्लाइंट कहेंगे 4 दिन बाद आके क्लाइंट कहेंगे कि हमारे पास एक और मेंबर ऐड हो गया, आप ऐड। हम नॉर्मली क्या करते थे, कोड में दोबारा जाएंगे, एरे में एक जेसन और बनाएंगे उस क्लाइंट का, एंड सब कुछ हम फिर से करेंगे एंड डिप्लॉय करेंगे। 5वें दिन और कोई आ गया, हम फिर से वो करेंगे, तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। इसमें क्या हो गया, हम एरे, वो जो हमारा जेसन एरे है वो हम स्टैपी से ही लेते हैं। हमारा जो बैकएंड पे अपलोड है, हमारा जो बैकएंड अपलोड है, सॉरी डिप्लॉयड है, उससे हम पूरा डेटा ले लेते हैं एंड वहां से ही पूरा एरे आ जाता है। तो क्लाइंट खुद ही वहाँ पे एक एरे में एक और आइटम ऐड कर देगा, हमें बस यहाँ पे मैच करना, जैसे हम फ्रंट एंड से आइटेट करा देते हैं उसको, हमें बस यहाँ पे एक एक करके जितने उसने वहां से डाले वो यहीं से करके वो कर सकता है। तो हमारा डेवलपर का एफर्ट यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया कि हमने एक बार बना के रख दिया, हमने सारे उसके कॉर्नर केसेस हमने हैंडल कर लिए कि कुछ ब्रेक ना हो, कुछ ना हो ना। एंड अब क्लाइंट की मर्जी है कि उसको कितने यहाँ पे डालने हैं, क्या नहीं डालना, क्या रखना है, सेक्शन ही पूरा हाइड करना है, तो वो भी हम यहाँ पे आराम से इसके थ्रू कर सकते हैं। अब बात आती है स्ट्रैपी से हम कैसे करें, मतलब स्ट्रैपी इतना अच्छा है और इतना कुछ है, इससे हम कैसे कैसे करना है। तो ये कुछ स्टेप है जिससे हम स्ट्रैपी को इनिशियलाइज करके और उसकी API तक कंज्यूम कर सकते हैं। बस ये कुछ 4-5 स्टेप है, तो मैं आपको इसका एक लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। स्ट्रैपी को हमें इनिशियलाइज करने के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे हम क्रिएट रिएक्ट ऐप करते थे, तो यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट स्ट्रैपी ऐप। किसी को कोई डाउट है अभी तक? No, all smooth. Okay. अब इसमें हमारे पास ये 2 ऑप्शन पूछता है कि आपको क्विक स्टार्ट करना है या कस्टम करना है। क्विक स्टार्ट हमें क्या करता है कि सब कुछ डिफॉल्ट करके दे देता है, लाइक डेटाबेस SQLite यूज कर देगा एंड काफी सारी चीजें होती हैं। उसमें एक टेम्पलेट भी होता है कि आपको किसके लिए यूज करना है। मैं आपको कस्टम करके दिखाता हूँ कस्टम में क्या क्या पूछता है कि आपको टेम्पलेट यूज करना है। जैसे मैंने यस किया, तो ये ब्लॉग है, ई-कॉमर्स है, कॉर्पोरेट है, पोर्टफोलियो, कैटलॉग, ये कुछ कुछ फील्ड्स हमें ऐड करके दे देता है। जैसे हमने ई-कॉमर्स बनाया, तो ई-कॉमर्स में हमारे पास ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स का एरे होगा, हमारे पास आर्टिकल्स होंगे, हमारे पास कैटेगरीज होंगी। जैसे मैंने एक बना रखा है पीछे, जैसे कैटेगरीज है, प्रोडक्ट्स है, तो ये कुछ कुछ चीजें खुद ही ऐड करके दे देता है। तो हमारी मर्जी हमें टेम्पलेट यूज करना है या नहीं करना, तो हम वहां से कर सकते हैं। जैसे मैंने ई-कॉमर्स सेलेक्ट किया, अभी हमसे पूछा है कि डेटाबेस आपको कौन सा यूज करना है। डिफॉल्ट में SQLite यूज करता है, अब हमारी मर्जी है कि हमें कौन सा डेटाबेस यूज करना है। जैसे MySQL हमने सेलेक्ट कर लिया,
एंड डेटाबेस का हमें नेम क्या रखना है, क्योंकि डेटाबेस जैसे हम अपने लोकल पे चला रहे हैं या सर्वर पे चला रहे हैं तो हमें डेटाबेस हो सकता है डंप लेके हमें उधर डालना हो या उधर से इधर डालना हो, तो डेवलपमेंट के लिए हमें इस चीज़ की नीड पड़ती है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे डेटाबेस का नेम कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे दिया और एंड इसके बाद ये हमारा तो शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमारा पूरा इनिशियलाइज हो जाएगा। मैं भी ये वाला स्टेप स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना रखा है। जब हमारे पास ये कंप्लीट हो जाती है स्क्रिप्ट, उसके बाद हमारे पास एक फॉर्म आता है एडमिन यूजर के लिए कि आप अपना एक एडमिन यूजर बना लीजिए। तो वो एडमिन यूजर बनाने के बाद हमें ये डैशबोर्ड दिखता है। अब मैं जैसे अमन गोयल से लॉगिन हूँ तो ये एडमिन यूजर हूँ मैं इस टाइम। तो हमारे पास क्या हमें यहाँ पर दिखता है कंटेंट टाइप बिल्डर और कलेक्शन टाइप्स। कलेक्शन टाइप्स यहाँ पर ये है कि यहाँ पे हम डेटा एंटर कर सकते हैं। कंटेंट टाइप बिल्डर है, यहाँ पे हम एपीआई बना सकते हैं। एपीआई का स्ट्रक्चर क्या होगा, हम स्ट्रक्चर यहाँ पे आराम से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम स्कीमा बनाते हैं मोंगोज में और सीक्वल में, तो ऐसे करके हम यहाँ पे कंटेंट टाइप बिल्डर कर सकते हैं। इसमें भी हमारा होता है कलेक्शन टाइप एंड सिंगल टाइप। सिंगल टाइप आप समझो एक सीधा जेसन एरे आ जाए, जेसन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कलेक्शन टाइप में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे हमारी कैटेगरी है, कैटेगरी में हमने दे रखा है कि हमारा नेम होगा, स्लग होगा, प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट की रिलेशन है विद प्रोडक्ट, कि एक कैटेगरी के मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं। कैटेगरीज हैज एंड बिलोंग्स टू मेनी प्रोडक्ट्स, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हमने यहाँ पे लगा रखी है। एक कैटेगरी के मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं और एक प्रोडक्ट की मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती है। तो हम यहाँ पे जेसन का स्कीमा यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं। एक कैटेगरी में नेम होगा, स्लग होगा, प्रोडक्ट्स का हमारे पास एरे होगा, क्योंकि मैनी टू मैनी रिलेशन है यहाँ पे हमारा। एंड सेम हम यहाँ पे जाके फिर उसमें डेटा एंटर कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी शैफी ने कुछ डेटा एंटर हमें करके दिया है, नेम, स्लग एंड प्रोडक्ट्स वो आपकी कैटेगरी से खुद उठाएगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ चले गए स्विफ्ट लेवल ऐसे करके वो अपने आप खुद उठाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप से यहाँ पे काम चल रहा है। सिंगल टाइप क्या होगा कि हमारा सिंपल एक जेसन का ऑब्जेक्ट दे देगा। जैसे मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ, लाइक कि हमको लैंडिंग पेज के लिए कुछ बनाना है। जैसे हमें बैनर सेक्शन बनाना है, तो हमने बैनर सेक्शन का एक वो बनाया। बैनर सेक्शन में हमें क्या चाहिए होगा, जैसे हम स्क्वायर बोर्ड किससे ले लेते हैं, अपनी स्क्वायर बोर्ड की साइट है। जैसे हमें इस सेक्शन के लिए हमें डेटा चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, हमें रिक्वायरमेंट है एक टाइटल की, एक डिस्क्रिप्शन की, एक जिप की एंड एक बटन की। बटन के अंदर भी क्या है, लेबल है, और इसका हो सकता है यूआरएल भी अलग हो। तो हम यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं एक टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड मीडिया। मीडिया में मल्टीपल मीडिया हो सकती है, सिंगल मीडिया हो सकती है। हमें सिंगल की रिक्वायरमेंट है तो हम सिंगल हम यहाँ पे करते हैं। और लेबल, तो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट का हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, इसको हम सेव करेंगे। ये बैनर जो है, इस टाइम हमारा जो बैनर बना है, ये खुद में एक एंड पॉइंट है। जितने भी हम सिंगल टाइप में और कलेक्शन टाइप में बनाएंगे, जितने भी हम इसमें बनाते चले जाएंगे, वो उतने हमारे एक एंड पॉइंट बनते चले जाएंगे। जैसे हम अपने नोड ऐप में हम बनाते थे स्लैश जैसे गेट यूजर्स करके, और हम कुछ भी बनाते थे। तो ऐसे करके जो जो हम नेमिंग यहाँ पे करते जाएंगे वो हमारे एंड पॉइंट बनते चले जाएंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट भी करके दिखाऊंगा इसको। जैसे अभी लोकल होस्ट पे हमारा चल रहा है, इस टाइम ये कह रहा है स्टेटस कोड फॉरबिडन 403 फॉरबिडन है। इसके लिए हमें यहाँ पे एक सेटिंग करनी पड़ती है। हमारे पास स्टेपी क्या करता है कि हमारे पास रोल बेस्ड मॉडल सिस्टम है कि हम रोल्स इसमें हर एपीआई का हम रोल इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि वो पब्लिक है या ऑथेंटिकेटेड है।
तो हमें कोई भी एपीआई क्रिएट करनी है, हमारे पास जैसे 2 रोल है, हम इसमें मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं। इसका जैसे मैं एक यूज केस दूं, जैसे जैसे हमने कोई ई कॉमर्स हमने यहाँ पे बनाया, और ई कॉमर्स में जैसे एक ऑनर होगा और एक कस्टमर होगा। तो हम ऑनर की एपीआई में यहाँ पे एक ऑनर का रेट रोल बनाते हैं, और उसको जो जो हमें राइट देने हैं वो हम यहाँ पे राइट दे सकते हैं। पब्लिक जो होगी तो वो पब्लिक में जाके कि हमें क्या क्या राइट देते, जैसे मैंने बैनर बनाया तो बैनर इधर खुद ही आ जाएगा, और कैटेगरी यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ था, कैटेगरी और प्रोडक्ट हमारा ऑलरेडी बना हुआ था। यूजर्स ये ऑथेंटिकेशन के लिए ये स्टैपी का खुद का है, ये हम अलग से नहीं बनाते। तो कैटेगरी एंड प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे ऑलरेडी हैं, एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सारे यहाँ पे राइट्स को दिए गए हैं। जैसे मैं फाइंड का राइट देता हूँ बैनर को, तो गेट बैनर अब मैं कर सकता हूँ। मैंने सेव किया एंड मैंने रिक्वेस्ट सेंड करी, नॉट फाउंड यहाँ पर आ गया। ये नॉट फाउंड इसलिए आया हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट नहीं देगा ये, क्योंकि अभी तक इसमें हमने खाली स्ट्रक्चर बनाया है बैनर में। यहाँ से हमने कंटेंट टाइप करके इसका हमने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया है, बट अभी तक हमने कुछ डेटा एंटर नहीं किया। डेटा एंटर करने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा सिंगल टाइप्स के बैनर में। जैसे हमने टाइटल डाल दिया, यही डाल दिया, डिस्क्रिप्शन इज दिस, बटन लेबल इज PR वर्क, एंड इमेज हमने कुछ भी डाल दिया अभी, जैसे स्टैफी का लोगो ही डाल दिया एंड सेव। अब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। ओके, ये अभी तक इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने जस्ट सेव किया, हमने पब्लिश नहीं किया इसको। ये हमारा एक स्टैपी में फीचर है कि अगर हम कुछ डाउटफुल हैं कि ये कंटेंट हमारे लिए ठीक है या नहीं है, तो हम सेव करके रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल दूं मैं कि मैंने कुछ डेटा डाल के रख दिया, बट मैं अभी श्योर नहीं कि हमें वेबसाइट पे शो करना है या नहीं है, और वेबसाइट प्रोडक्शन में चल रही है, तो मैं यहाँ पे इसको सेव करके रख देता हूँ। एंड पब्लिश हमारा जो भी रिव्यूज को करेगा वो उसको कर सकते हैं। तो पब्लिश करते ही अब हम डेटा को एक्सेस करते हैं। यहाँ पे जैसे हमारा टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, बटन लेबल आ गया, एंड इमेज का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें उसका URL वगैरह सब कुछ होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आई हैव वन डाउट। स्क्रैपी में क्या ये सिंगल ऑब्जेक्ट में नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं क्या? जैसे अभी बटन लेबल था तो लाइक बटन एंड देन लेबल एंड यूआरएल नेस्टेड। हाँ, okay. इसके लिए हमारे पास एक कंपोनेंट ये होता है। हम इसमें मतलब क्या कर सकते हैं कि जैसे हम फ्रंट एंड में करते हैं कि कंपोनेंट्स बना के उसको हम रीयूज कर लेते हैं, तो सेम हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने बटन लेबल अलग से डाल दिया, जैसे मैं बटन अलग ही बना लेता हूँ, एंड कस्टम से मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने डाला बटन लेबल, बटन URL। तो ये मेरा एक कंपोनेंट बन गया कस्टम कैटेगरी में बटन। ये कैटेगरी में हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हमारा ये वाला लैंडिंग पेज है, हमारा सर्विसेज पेज है, ये व्यू क्लस्टर पेज है, जैसे करके हम ये लैंडिंग पेज के ये वाले कंपोनेंट्स हैं, उसके अलग ये कंपोनेंट्स हैं। हम इसमें अलग अलग ही बना ले। रीयूज सिर्फ हम यहाँ पे उसको करना चाहिए हमें जिसको हमें पता है कि वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर हम जैसे अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये बटन कंपोनेंट यहाँ पे यूज हो गया।
अब ये क्या होगा, ये बटन एक अलग ही ऑब्जेक्ट में आएगा। अभी तक हमने इसमें कुछ डेटा नहीं डाला तो ये नल देगा हमें, बटन हमारा नल आ रहा है। बट अगर हम यहाँ से जाके इसमें डेटा एंटर कर देंगे, ये बटन ये रहा, नो एंट्री है, बटन लेबल हमने वर्क एंड URL अभी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बटन का हमें ऑब्जेक्ट देगा। इसमें हम ऐसे इस चीज को कंपोनेंट्स को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमारी कोई भी वेबसाइट मल्टीपल सेक्शंस में हम उसको तोड़ लेते हैं। जैसे ये बैनर पेज है और ये डिजिटल एक्सपीरियंस का पेज है एंड ये आर क्लाइंट्स का पेज है, तो हमारे मल्टीपल सेक्शन इसमें बन जाते हैं। अगर हम इसी में पूरा बैनर के अंदर ही, जैसे हम कंटेंट यहाँ पे बना रहे हैं, बैनर में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आर क्लाइंट्स टाइटल, हम ऐसे करके तो देंगे नहीं, अलग अलग टाइटल हम यहाँ पे रूट में डालते रहेंगे। हम बेसिकली नेस्टेड ऑब्जेक्ट यहाँ बना लेते हैं। ये बैनर का पूरा डेटा है एंड इसके अंदर हमारा जैसे मैंने बटन एक बनाया, तो ऐसे ही कंपोनेंट हम यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे बैनर का डेटा है, मैंने बैनर इधर गलत बनाया, मेरे को इधर बनाना चाहिए। हमारा ये होम पेज है एंड इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स हम यूज कर सकते हैं। क्रिएट कंपोनेंट हमने किया, बैनर कंपोनेंट हम क्रिएट कर लेते हैं। सिंगल टाइप और रिपीटेबल कंपोनेंट ये पूछता है। सिंगल मतलब आपको सिंगल चाहिए, जैसे मैंने बटन यहाँ पे सिंगल किया था, तो बटन एक सिंगल ऑब्जेक्ट आया। रिपीटेबल मतलब इस बटन का एरे आएगा, इस जेसन का एक एरे आएगा। मल्टीपल डेटा हम डाल सकते हैं, अगर हम एक भी डाल रहे हैं तो एक एलिमेंट का एरे आएगा। बट बैनर हमारे सिंगल है तो मैं यहाँ पे सिंगल डाल के दिखा सकता हूँ। बैनर में अभी कुछ है नहीं, बैनर में कुछ फील्ड ऐड करते हैं। जैसे वो सेम ही हो गया, टाइटल, मैं अभी सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन आ गया। अब मैं होम पे रिक्वेस्ट करूंगा तो होम के रूट के अंदर एक बैनर का ऑब्जेक्ट होगा। हम इसमें एक लेवल की नेस्टिंग और कर सकते हैं। जैसे हमारा बैनर के अंदर बटन भी हम यूज कर सकते हैं, एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, बट इससे ज्यादा नेस्टिंग इसमें अलाउड नहीं है। ये इसकी लिमिटेशन है कि हम इससे ज्यादा इसमें नेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे हमने बैनर के अंदर बटन यूज कर लिया, बट अब किसी और कंपोनेंट में इस बैनर का यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी नेस्टेड कंपोनेंट है। तो नेस्टिंग कंपोनेंट्स में सिर्फ एक तक ही अलाउड है एंड इस बैनर को अब हम यहाँ पे सिंगल टाइप में यूज कर सकते हैं। उसमें भी मतलब अगर हम इसको देखें तो एक नेस्टिंग हमारी यहाँ पे हो गई और एक नेस्टिंग इसके अंदर हो गई। जैसे हम एक एग्जांपल ले, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन होता और उस ड्रॉप डाउन के अंदर भी एक हमारा ड्रॉप डाउन होता। ड्रॉप डाउन मतलब कि जैसे लिंक आ रहे हैं और एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, तो मतलब उसमें हमें वहाँ पे एक एरे देना है एंड उसके अंदर भी ड्रॉप डाउन है, तो वो इतने लेवल की नेस्टिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ये स्ट्रैपी का लिमिटेशन है कि नेस्टिंग आप हमें इतनी ही मिल पाएगी। अब अगर हम बैनर का डेटा डालते हैं, देखते हैं होम में, सॉरी, तो बटन यहाँ पे एक अलग से हमें ऐड करना पड़ेगा एंड इसको हम सेव करते हैं। बट स्टिल हमें इसको परमिशन देनी पड़ेगी, हम होम को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वरना ये हमें फॉरबिडन देगा। तो हमें इसको पब्लिक एंड ऑथेंटिकेटेड रोल भी देंगे। फाइन एंड डेटा भी पब्लिश करना पड़ेगा। तो हमारे पास पूरा डेटा आ जाएगा। जैसे हमारा
होम के ऑब्जेक्ट के अंदर बैनर का डेटा आता है। ऐसे हम मल्टीपल सेक्शंस को यहाँ पे स्प्लिट करके हम मल्टीपल सेक्शंस का डेटा यहाँ पे ले सकते हैं और उसको एपीआई के थ्रू वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमारा काम यहाँ पे कितना आसान हो गया, हम सिर्फ क्लाइंट को कहेंगे आप अपना अकाउंट बना के आप इस पे आप अपना लॉगिन कर लीजिए, हम इसको कहीं होस्ट कर लेंगे तो आईपी के थ्रू इसको एक्सेस कर पाएंगे एंड सारा डेटा हमारा यहाँ पे माई सीक्वल मैंने यूज किया था इनिशियली, तो माई सीक्वल पे हमारा सेव हो रहा है, हम उसका डंप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लाइंट को बस क्या करना है, यहाँ पे आके वो खोलेगा होम पेज एंड होम पेज के अंदर बैनर सेक्शन के अंदर वो डेटा डाल देगा एंड मल्टीपल सेक्शन के अंदर डेटा डाल देगा। कुछ भी चेंज करना है जैसे वेलकम है या वेलकम टू स्क्वायरबोट हम सेव करेंगे, एपीआई के अंदर वेलकम टू स्क्वायरबोट आ जाएगा, वेलकम टू स्क्वायरबोट आ गया एंड वहाँ पे वेबसाइट पे जाके हम इसको रिफ्रेश करेंगे, वहाँ पे जाके वो रिफ्लेक्ट कर देगा क्योंकि सब कुछ एपीआई। तो हमारा काम सिर्फ इतना आसान हो गया कि हमको स्क्रैच से यहाँ पे हमें कुछ नहीं बनाना पड़ा, हमने सिर्फ एक स्क्रिप्ट रन करी और सब कुछ डैशबोर्ड हमें बनाया स्ट्रैपी ने दी। सीएमएस हमारा इस तरह काम आसान कर रहा है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सबको क्लियर है? अमन काफी सिंपल है तो एक्चुअली क्लियर ही है, मतलब वो कुछ ना बहुत कॉम्प्लेक्स, यू आर एक्चुअली एक्सप्लेनिंग इट वेरी वेल आल्सो, और कॉन्सेप्ट भी काफी सिंपल है, तो दोनों ही तरह से ना कोई ज्यादा कोई ऐसा कोई बहुत कंसर्न आता नहीं है खेल के। इसमें कैटेगरीज का मैं कलेक्शन का भी आपको एक यूज के एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे हम ई कॉमर्स में हम बना रहे हैं तो प्रोडक्ट्स को हम मतलब मैप कर सकते हैं, जैसे ये कर रखा ऑलरेडी, मैं आपको कैटेगरीज पे भी एक रिक्वेस्ट मार के दिखाता हूँ। जैसे कैटेगरी ये वाली है बैग। अमन बस मुझे एक छोटा सा डाउट है कि कैटेगरीज का यूआरएल क्या बनेगा, ये कहाँ पे आया? स्ट्रैपी में कहीं लिखा हुआ आता है यूआई में इसके कि इस पर्टिकुलर का यूआरएल का, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसका ये लिस्ट देखनी है तो उसका यूआरएल क्या होगा? मतलब वी नो अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम स्टैंडर्ड्स बट एज सच ये जैसे स्लैश होम हो गया, बट कैटेगरी वाले केस में क्या होगा? सर कैटेगरीज एक खुद ही यूआरएल एंड पॉइंट है, कलेक्शन टाइप की अगर मुझे जैसे क्रिएट करना है कोई कैटेगरी तो उसका एंड पॉइंट क्या बनेगा फिर? के नाम जैसे हमने यहाँ पे बनाया सिंगुलर कैटेगरी बनाया, इसी तरह के वो कैटेगरीज खुद हो जाए। मैं यहाँ पे बनाता हूँ जैसे सर्विस मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो आईटीज के सर्विस है तो ये मतलब यही एंड पॉइंट बन जाता है बेसिकली। देखो उसका क्रिएशन का एंड पॉइंट क्या होगा? स्लैश क्रिएट समथिंग, मतलब क्या होगा? बस उसी पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेज दे तो वो क्रिएट कर देगा उसको। सर कैन यू रिपीट? My question is that let's say I want to create a category programmatically by API, तो उसका एंड पॉइंट क्या होगा? how does a developer know that? कि अच्छा मुझे क्रिएशन ऑफ कैटेगरी का, देखो आपने जो दिखाया गेट वाला एग्जांपल वो तो काफी हद तक क्लियर है कि उधर आप डेटा बना रहे हो और वो डेटा मुझे वहां पे दिख रहा है API, वो तो काफी हद तक समझ आ रहा है, ठीक है। What my question is that if I want to create a category through an API call, वो पॉसिबल है कि नहीं? सर इसमें पुट हम यूज कर सकते हैं और डिलीट भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम इसमें मैं दिखाता हूँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से मैं दिखाता हूँ। मतलब डेटा को एंटर करने की रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ हमारे पास स्ट्रैपी के एडमिन में ही है, मतलब यूआई में ही है हम, या फिर एज अ फुल फ्लेज्ड क्रेड ऑपरेशन? मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। इसमें हम गेट पोस्ट डिलीट पुट हम कुछ भी कर सकते हैं, अपडेट एन एंट्री, डिलीट एन एंट्री, क्रिएट एन एंट्री, ठीक है, पोस्ट करते हैं उसी उस पे कांस्टेंट टाइप पे। ओके, तो इसमें क्वेश्चन देन द फॉलो अप क्वेश्चन हियर इज कि लेट अस से कि मेरे को पता है, लेट्स अज्यूम कि I know that this particular XYZ website is using Strapi in the backend, ठीक है? Yes. So what is stopping me from just hitting this API, delete API and just deleting everything on the Strapi system? कोई checks and balances हैं उसमें सिस्टम में? जैसे अगर अपना बैकएंड लिखते हैं तो we can put some checks ना कि ये यूजर होगा तभी अलाउड है, something like that. तो Strapi में कैसे करेंगे उसको मैनेज? सर इसमें हमारे पास रोल्स होते हैं। अच्छा, रोल्स जैसे हाँ, तो रोल्स हमारा जैसे हम मल्टीपल रोल्स भी बना सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक जैसे शॉप है तो उसका ऑनर है, कस्टमर है, तो जैसे ऑनर की हमने एक एंड पॉइंट यहाँ पे बना दिया कि ऑनर प्रोडक्ट ऐड कर सकता है बट कस्टमर प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकता। जैसे हम इसको ले लेते हैं कि एक ऑथेंटिकेटेड है, ऑथेंटिकेटेड तो मतलब वही हो गया कि यूजर ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, उसके बाद उसको हम राइट दे सकते हैं
ये फाइंड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ये भी हम पूरा यहाँ पे तो दे सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, दैट्स फेयर। ठीक है, हाँ सर, और बताओ इसमें मतलब ढंग से। नहीं, आई थिंक दैट गिव्स मी अ गुड आइडिया। ओके ओके, सबको क्लियर है ना ये चीज? यस। ऑथेंटिकेशन में आपको एक बता देता हूँ कि कैसे, मतलब इसमें JWT से ऑथेंटिकेशन बेसिकली हम करवा सकते हैं। एक हमें सिंपल यूजर बनाना होता है। यूजर जैसे यूजर हम क्रिएट भी कर सकते हैं, एंड पॉइंट से भी क्रिएट कर सकते हैं। लोकल से हमें जैसे ये लॉगिन करने के लिए हमें JWT, जैसे मैंने ऑलरेडी यूजर हमने बना रखा है, अमन गोयल स्क्वायरपोर्ट हमने बना रखा है। मैं बॉडी में सिर्फ आइडेंटिफायर एंड पासवर्ड है। अगर हमें यूजर बनाना है तो हम पोस्ट मारते हैं और लोकल पे, अगर हमें बना हुआ है हमारा यूजर तो हम गेट मारते हैं। गेट करके हम उसके हमें यहाँ पे वो JWT देता है। मेथड गेट है ना, तो पोस्ट हो। सॉरी, आप पोस्ट कर रहे हो मतलब नहीं, गेट है बट गेट में बॉडी का कंटेंट तो जाता ही नहीं, पेरेंट्स में जाएगा शायद। अरे पेरेंट, हमें इसका मतलब यूजर का JWT मिल गया। अब हमारे पास कोई ऑथेंटिकेटेड राउट है, मैं आपको होम पे ही करके दिखा देता हूँ। जैसे ये हमें गेट करने के लिए हमारा ऑथेंटिकेटेड है, सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर ही कर सकता है। मतलब ये ईमेल आईडी से हम इस वाले उसको गेट कर सकते हैं। तो हमें जैसे यहाँ JWT इसका मिल गया, हमें बस ऑथोराइजेशन में JWT ऐड करना है और यहाँ पे इस API का रोल पब्लिक से हटाना है। ये फॉरबिडन आ गया। एंड हम इसमें डाल देते हैं ऑथेंटिकेटेड यूजर में। अब भी फॉरबिडन आ गया क्योंकि हमने ऑथराइजेशन वो नहीं लगाया, तो हमें टोकन यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर टोकन मैं कोई दूसरा दूंगा तो टोकन आई थिंक ठीक है। अगर इसमें कुछ चेंज करता हूँ तो ये आ गया अनऑथराइज, ये टोकन को वेरीफाई नहीं किया। कई टोकन डाला तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे इसमें ऑथेंटिकेशन भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, ऑथेंटिकेटेड राउट आराम से बना सकते हैं। क्लियर है सबको ये चीज? कोई डाउट है किसी को? Yeah, I have a question. Yes? Is there any limit to how many users we can create? No. In roles? ऑथेंटिकेशन में तो कितने भी यूजर डाल दो। So ये it's ओपन unlimited. सोर्स है, ये बिल्कुल फ्री है। आप अपने ही प्लेटफॉर्म पे इसको होस्ट करोगे, सब कुछ मतलब डेटाबेस का कॉस्ट आपका है। बाकी यही है कि हमें स्क्रैच से पूरा बैकएंड नहीं लिखना पड़ रहा, हमें ये बस ये यूटिलिटी दे रहा है। हमारे एफर्ट यहीं पे कम कर रहा है कि हमारा कोई छोटा प्रोजेक्ट है, हमारा मतलब हमें बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन उसमें API में नहीं चाहिए कि हमें काफी ज्यादा नेस्टेड हमें ऑब्जेक्ट उसमें नहीं चाहिए। सिंपल हमारा यूज केस है, छोटा हमारा प्रोजेक्ट है, तो इसको हम आराम से यूज कर सकते हैं।
और जैसे बड़े प्रोजेक्ट में हमें क्या होता है कि हमें स्केलिंग करनी पड़ती है, हमें उसके परफॉर्मेंस पे हमें ध्यान करना पड़ता है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करता है कि हम ये काम इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद ही हमें सब बना देते हैं। ठीक, बाकी किसी को जैसे कोई शॉप ओनर है, उसको अपनी प्रोडक्ट्स खाली लिस्ट करने हैं, तो हम सिंपल उसकी यहाँ पे प्रोडक्ट का कलेक्शन बना लिया और यहाँ पे एंड पॉइंट बना के हम बस सिंपल यहाँ से वो अपडेट करता रहेगा प्रोडक्ट के। हमें यहाँ टेबल मिल गई, उसने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे डाल दिए, वहाँ पे जाके वेबसाइट में शो करता रहेगा। उसको ऑर्डरिंग का भी बनाना है इसमें, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम कस्टम बैकएंड पूरा बना लें, नहीं तो अगर वो सिंपल ही है तो ऑथेंटिकेटेड राउट्स बना के कुछ यूजर्स हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का यूज करके बना उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लियर है सबको ये? यस। तो डेमो में तो इतना ही था। और एक चीज और इसमें GraphQL भी हम यूज कर सकते हैं। GraphQL के लिए इसमें एक सिंपल एक प्लगइन हमें डालना पड़ता है, आपको वो भी इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से दिखा देता हूँ। बस शैपी में GraphQL इंस्टॉल करना है एंड बाकी सब कुछ हमें ये प्लेग्राउंड दे देता है। जैसे यहाँ पे हमारा चल रहा है लोकल होस्ट ऐसे चल रहा है, तो /प्लेग्राउंड पे हमें ये GraphQL का प्लेग्राउंड हमें प्रोवाइड करवा है। तो हम यहाँ पे पूरा GraphQL से भी, जैसे ऑथेंटिकेशन हम REST API से करते हैं, सारा हम GraphQL से उससे भी। मेरे ख्याल से दिस विल बी लाइक सुपर क्रिटिकल, क्योंकि मैंने देखा है कि थोड़ा सा एक शिफ्ट आ रहा है GraphQL की तरफ ना, डिमांड हमारी काफी तेजी से बढ़ रही है। तो लोग मतलब अपनी तरफ से REST APIs थोड़ा कम प्रेफर करने लगे आजकल, और GraphQL पे ज्यादा फोकस आने लगा है। और मतलब some projects are already implementing it, some are on the verge of implementing it। तो मुझे लगता है कि as an engineering team एटलीस्ट बैकएंड में तो हमको थोड़ा सा ना इस पे फोकस कर लेना चाहिए, मतलब with Strapi और without Strapi also I would say, कहीं ना कहीं हमको उस पर थोड़ा सा फोकस स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो मतलब एज इवन मतलब हम लोग नोड में नेस्ट में कैसे मतलब एंड पॉइंट्स बनाए which are GraphQL compliant, उनको एक बार थोड़ा सा देख लेना, समझ लेना जरूरी रहेगा। So the good thing is कि नेस्ट के लिए बहुत सारा सपोर्ट पहले से मतलब है, नोड इकोसिस्टम के लिए तो बहुत अच्छा सपोर्ट है GraphQL का। लेकिन while statistically there is no data कि जो प्रूव करे कि why GraphQL is superior over REST APIs। It is clearly not superior, but एक होता है ना, एक फैशन होता है ना जो आता जाता रहता है। हाँ वही है, वो पार्ट, हाँ वो अपॉर्चुनिटी वाला है कि बस हाँ वो मौका दिख गया, यूज करो, निकलो। बट हाँ GraphQL का एक्चुअली हम लोग के साइड से बस ये होता है कि ना, हमारी टीम के पास एक्सपर्टीज ना होने की वजह से वी आल्सो डोंट स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट इन GraphQL। तो आई थिंक द सिंपलेस्ट, आई थिंक Strapi से स्टार्ट करना विल बी द लोएस्ट रिस्क प्रोसेस पॉसिबली, ठीक है ना। और उसके बाद फिर एक बार समझ आ जाएगा कंज्यूमर्स को, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड टीम को, मोबाइल टीम को, जब वो जो एक तरह से API के कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनको कंफर्ट आ जाएगा तो बैकएंड को भी कंफर्ट आ जाएगा कि हाँ बनाना ही पड़ेगा आपको। मतलब जिस दिन वेबर मुझे कह देगा कि यार हम तो लेंगे नहीं REST एंडपॉइंट्स उनसे, तो उस दिन बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। वो तो अभी बुलवा दूंगा इस कॉल के बाद उसको बोल कर। तो या तो ऐसा कुछ हो, या फ्रंट एंड टीम से, वेब की टीम से, रिएक्ट टीम से भी आ जाए कि यार React let's say कि GraphQL is giving us more comfort compared to REST APIs for whatever reason, मतलब may or may not be true technically, but let's say वो कहते हैं कि यार हमें तो REST ज़्यादा अच्छा लगता है, आसानी से काम हो जाता है हमारा, तो as backend team we have to then move to that stuff। So the good thing is कि REST API like GraphQL में इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाती है, because multiple endpoints को मैनेज ही नहीं करते, ठीक है। तो GraphQL में endpoint बहुत आसान हो जाते हैं इंटीग्रेशन, but unless until front end team develops comfort with it, बैकएंड तो हमारे लिए ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है। Nest.js के इतने अच्छे प्लगइन्स हैं, लाइक वी कैन स्ट्रेट अवे यूज देम आउट ऑफ द बॉक्स, और GraphQL बहुत अच्छे तरीके से बन करता है उससे। फ्रंट एंड पे बल्कि ये GraphQL काफी इजी कर देता है। बट लाइक कमिंग बैक टू द Strapi पॉइंट, लाइक हम लोग का एक प्रोजेक्ट है अभी ट्रिप्टोमर करके, ठीक है। स्टिल नॉट डिसाइड कि हम लोग मतलब Strapi वाज द लाइक लुक्स लाइक द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर अस, ठीक है। वो ब्लॉग न्यूज़लेटर वाली जो वेबसाइट होती है ना, ठीक है, वैसी वेबसाइट है, एंड आई फील लाइक Strapi इज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दैट पर्पस। तो विनायक इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके अंदर भी, आई जस्ट वांटेड टू आस्क एक्चुअली अमन के लिए मेरी क्वेरी थी रिगार्डिंग द सेम कि उसमें एनालिटिक्स पार्ट का क्या हो रहेगा, मतलब व्हाट अबाउट द एनालिटिक्स पार्ट। हाँ, सो अंकुर इसमें द गुड थिंग अबाउट Strapi इज कि हम लोग खुद के प्लगइन्स भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। while some parts might not be supported as per the business requirement, ठीक है,
हम लोग खुद के एनालिटिक्स प्लगइन्स वगैरह भी सपोर्ट करते थे एंड द थिंग इज कि बहुत सारे लोग करते हैं ये चीज दे यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक एक कस्टम बैकएंड का एक वो पूरा जिसमें बिजनेस लॉजिक वगैरह लिखा हुआ है और डेटा स्टोर तो सेम ही रहेगा आपका, ठीक है, तो आप डिफरेंट कोड बेस रख सकते हो सेम डेटाबेसेस के लिए, ठीक है। I'll explain it to you in regards like in context of Triptomer after this call, वो कैसे हम लोग करेंगे उस चीज को, ठीक है। हाँ, बट थोड़ा बहुत मेरे पास ही रहेगी इन्फॉर्मेशन ट्रेड सीक्रेट। एक छोटा सा उसमें क्वेश्चन है कि अमन ने जब ये दिखाया था, एक बार अमन स्ट्रैपी का इंटरफेस खोलना जरा, उसमें लेफ्ट साइड पे देयर वाज समथिंग इंटरेस्टिंग। इनिशियल लेफ्ट साइड पे ना ये कुछ आ रहा था मार्केट प्लेस एंड प्लगइन्स एंड सेटिंग्स, तो आपने वो सब एक्सप्लोर करा है बाय चांस? मार्केट प्लेस अभी तो नहीं देखा, बट आई नो कि इसकी स्ट्रैपी की कम्युनिटी एक्चुअली बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है एंड इट्स वेल फंडेड वो भी है, ठीक है। पूरा वीसी वगैरह का सीन है इनका सॉर्टेड, तो उस वजह से ना बहुत अच्छे प्लगइन्स, मतलब S3 के प्लगइन्स, ये सारी चीजें मिली हुई हैं। हाँ, तो मतलब मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि प्लगइन्स तो होंगे, काफी सारे होंगे, आई एम totally convinced on that, but my question is कि what additional features does it open up for us out of the box? मतलब खुद से लिखना तो अलग बात हो जाती है, जैसे इंटरनेशनलाइजेशन दिख रहा है, so that is like super cool। तो अगर मैं आपको इसमें तो ऐसा नहीं कई दिनों का काम हमारा कम हो गया ऑलरेडी। अगर आप इसमें देखोगे तो ट्रिप्टोमर, अगर मैं आपको बताऊं स्ट्रैपी से बनाना लेके, ठीक है, यू कैन ऑल्सो इमेजिन द नंबर ऑफ मैन आवर्स दैट विल सेव, टीम के कितने आवर्स बच जाएंगे हमारे, ठीक है। अमन ने बात करते करते कंपोनेंट बना दिया जिसके लिए प्रॉब्लम मैं एक दिन देना पड़ता मेरे को डेवलपर को कि भैया चलो एक कंपोनेंट बना दो जिसको तुम इंटीग्रेट भी कर लोगे ऑन द फ्रंट एंड साइड और उसका लॉजिक भी लिख लोगे ऑन द बैक एंड साइड, ठीक है। सो इट विल सेव अस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ आवर्स, ठीक है। तो मेरा तो एक्चुअली आई गेस मैंने गौरव सर से भी डिस्कस किया हुआ कि हम लोग ये सोच रहे थे कि अगर कोई हमारे पास ऐसी कोई बिजनेस वेबसाइट आती है, ठीक है, वेयर दे आस्क फॉर लाइक जो अपने लाइक एक लैंडिंग पेज वगैरह बनाते हैं, सो वी कैन गिव देम द ऑप्शन टू क्रिएट इट बाय स्ट्रैपी, और हम लोग उसको इंप्लीमेंट करके दे सकते हैं इनिशियली, ताकि वो जो क्लाइंट के साथ भी बैक एंड फोर्थ वगैरह होती रहती है कि इसमें टेक्सचुअल चेंज कर दो, वो लोग खुद ही चेंज करते हैं। हाँ, इसमें फायदा और है स्ट्रैपी यूज करने का लैंडिंग पेज में। एसईओ में ये स्ट्रैपी हमारा हेल्प कर सकता है काफी, क्योंकि मेटा टैग्स वगैरह मतलब ऐसा होता है कि टाइम टू टाइम अपडेट करने पड़ते हैं एसईओ को मेंटेन करने के लिए, तो मेटा टैग्स भी हम यहीं से डाल के रख सकते हैं। हम यहाँ पे एक सिंगल टाइप बना सकते हैं एसईओ का, और उसी के अंदर मेटा टैग्स होते हैं, और जैसे लिंक्स के हमारे स्लग होते हैं, तो हम कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं उसका स्लग हमने ऐड कर दिया या फिर कुछ करना है, तो ऐसे काफी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें तो एसईओ को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। करेक्ट। जितनी भी चीज हम डायनामिक कर सकते हैं सारा हम स्ट्रैपी पे डाल सकते हैं लैंडिंग पेज में। हेलो अमन, लाइक मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने स्ट्रैप का बताया और बताया कि लाइक और भी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको हेडलेस प्रोवाइड करते हैं, तो लाइक स्ट्रैपी हमें ऐसे क्या चीज प्रोवाइड करता है कि हम उन्हें छोड़ के स्ट्रैपी को प्रेफर करें, लाइक कोई स्पेसिफिक एडवांटेजेस लाइक? इसका आंसर सबको जानना है अमन, यू बेटर आंसर दिस क्वेश्चन। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने सारे एक्सप्लोर तो नहीं करे हैं, मैंने स्ट्रैपी ही अब तक एक्सप्लोर करा अच्छे से, और मैंने ग्राफ सीएमएस यूज किया। तो ग्राफ सीएमएस के कंपैरिजन में अगर मैं स्ट्रैपी का बताऊं, ग्राफ सीएमएस हमें मतलब ग्राफक्यूएल का वो देता है, पूरा प्लेग्राउंड वगैरह देता है, ग्राफ सीएमएस भी काफी अच्छा है, पर इसमें ना हमें कस्टमाइजेशन ज्यादा अच्छी मिलती है। मैंने जैसे ग्राफ सीएमएस में देखा था तो उसमें सिर्फ कलेक्शन टाइप से हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही दे सकते हैं, सिंगल टाइप नहीं था। हम स्कीमा बनाते हैं और उसका बस वो टेबल हमें ऐसे दे देता है, जैसे यहाँ पे हमें टेबल है, हमने यहाँ स्कीमा बनाया और टेबल से हम डेटा एंट्री करते हैं। अगर हमें एक लोगो के लिए भी हमें यूज करना है वो, तो हम लोगो भी हमारा एरे में आ रहा है, हमें एरे का 0th एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट हमें वो करना पड़ता है। तो काफी कस्टमाइजेशन स्ट्रैपी देता है इस चीज में कि आपको सिंगल टाइप यूज करना, सिंगल कर लो, कलेक्शन यूज करना, कलेक्शन यूज करो। लेकिन अगर मतलब लाइक आपको कस्टमाइजेशन चाहिए तो आप उसके लिए फिर वर्डप्रेस भी यूज कर सकते हो, वो तो आपको प्रॉपर कस्टमाइजेशन देता है। हाँ, नहीं तो सक्षम टू आंसर योर क्वेश्चन ना, फर्स्ट थिंग इज वर्डप्रेस अब ज्यादा दुनिया यूज करती नहीं है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी इश्यूज, और जितने वो इश्यूज निकल कर आते हैं ना उसके साइड से, कि इतने गंदे तरीके से मैनेज प्लगइन्स हैं, इतने बुरे तरीके से लाइक सो बैड, वो सिक्योरिटी इज समथिंग दैट वी कैन ऑब्वियसली, मतलब किसी में भी आएगा तो वो इशू आएगा ही आएगा, बट उसके अंदर वो कम्युनिटी की वजह से ही बात होती है, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ अदर सीएमएस लाइक सैनिटी हो गया, ग्राफ सीएमएस हो गया, ऑरेंज सीएमएस हो गया, जितने भी हेडलेस सीएमएस हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस कि उसमें जैसे सैनिटी इज वन जो हम लोग एलिवेशन कैपिटल पे यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है,
तो उसमें होता ही है कि ऑल यू कैन डू इज टू यू कैन डिफाइन स्कीमास, ठीक है, तुम स्ट्रक्चर बता सकते हो बस पेज का, ये पेज का स्ट्रक्चर है, बट स्ट्रैपी इज मच मोर देन दैट, ठीक है। तुम हम लोग सैनिटी वगैरह में या ग्राफ सीएमएस हो गए उन सब में प्लगइन्स वगैरह डालने उतने आसान नहीं है जितने आसान मेरे स्ट्रैपी में हो, ठीक है। फर्स्ट वो सारे पेड टूल्स हैं, स्ट्रैपी वर्क्स ऑटो लाइक स्ट्रैपी और सेल्फ होस्टेड है, ठीक है, ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स है, सेल्फ होस्टेड है, ठीक है। इसमें इनफैक्ट इतनी लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर मुझे खुद के कंट्रोलर्स बनाने होते हैं, मींस अगर मुझे खुद की एपीआईज भी एक्सपोज करनी होगी लाइक स्ट्रैपी सीएमएस से, जो मेरे को लग रहा है कि स्ट्रैपी नहीं सपोर्ट कर रहा, मेरे को खुद की बनाने की जरूरत है, आई कैन डू इट, ठीक है। तो बैक एंड पर्सपेक्टिव से भी अगर देखोगे तो स्ट्रैपी वर्क्स रियली वेल बैक एंड डेवलपर के हिसाब से भी, और फ्रंट एंड डेवलपर के हिसाब से यू हैव द यूआई, ठीक है। तुम जैसा पेज बना रहे हो उस हिसाब से कंपोनेंट्स को रीस्ट्रक्चर करके यू कैन क्रिएट योर ओन कंपोनेंट्स, स्लाइसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ पेजेस। अगर उसमें कोई कस्टम लॉजिक कितना है तो वो बैक एंड टीम के लिए भी कंपैटिबल कंफर्ट जोन में कि हाँ आप खुद जाके हम लोग लाइक add our own controllers, we can add our own services, something of that sort. लाइक विनायक, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि हम प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं, तो लाइक मैंने कहीं पे कुछ पढ़ा था जैसे कि हम वर्डप्रेस में प्लगइन्स यूज कर सकते हैं, तो जो सिक्योरिटी का मेजर इशू आता है वो प्लगइन्स के थ्रू आता है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी हो जाते हैं प्लगइन्स, और हमें नहीं पता कि वो हमारा डेटा स्टोर कर रहे हैं या फिर कहीं उसे ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे मतलब डेटा का एक्चुअली हो क्या रहा है कि प्लगइन ने परमिशन ले ली तो वो हमारी साइट पे लाइक डाउन कर सकता है, डेटा चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, हम लोग का कुछ नहीं पता। लाइक इज इट सेफ कि हम लाइक प्लगइन्स यूज करें स्ट्रैपी में भी, किसी भी लाइक हम सीडीएन यूज कर रहे हैं तो उसमें? हाँ, तो स्ट्रैपी की अच्छी बात ये है दिस इज हेडलेस, ठीक है, तो ये किसी भी मतलब ऑब्वियस बात है सिक्योरिटी इश्यूज देगा तो ये एपीआई लेवल पे ही देगा, ठीक है, ये तुम्हें यूआई लेवल पे नहीं देगा। वर्डप्रेस से अगर इसको रिलेट करोगे सो आई कैन टेल यू वन थिंग, ठीक है, दुनिया मूव ऑन कर चुकी है वहां से, ठीक है, वो टेक अपॉर्चुनिज्म बोलते हैं इस चीज को, कि जैसे एनएफटी और ये क्रिप्टो करेंसी में दुनिया ने देखा है ना कि टेक अपॉर्चुनिस्ट कितने वो है, मौकाखोर लोग होते हैं ये टेक वाले, ठीक है। वर्डप्रेस के साथ साथ लोगों को चेंज चाहिए था, दे आस्क्ड फॉर इट, वर्डप्रेस उस वक्त नहीं सुधर पाया, ठीक है, तो उस वक्त वर्डप्रेस को दुनिया छोड़ चुकी है, ठीक है। वर्डप्रेस को कितनी भी सुधरने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है, वो नहीं सुधरेगा। सेम हैपेंड विद पीएचपी एज वेल, ठीक है। तो टेक फ्रेमवर्क्स के साथ जो नॉन एग्जिस्टेंट या फिर जो बहुत ऑब्सोलीट हो चुके हैं ना, उन सबके साथ यही हुआ है कि दुनिया ने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, नहीं सुधरे कोई दूसरा आ गया कि हमने नया बना लिया, ठीक है। तो वो चीज है वर्डप्रेस में भी, यू कैन राइट प्लगइन्स बट दे आर सो बैडली रिटन, उसका मार्केट प्लेस हो सकता है, वर्डप्रेस का मार्केट प्लेस तो इनफैक्ट ऐसा है कि आप $50 में पूरी वेबसाइट डाउनलोड करके आप खुद डिप्लॉय कर सकते हैं ई-कॉमर्स, ठीक है, बट यू नीड टू थिंक अबाउट अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एज वेल, ठीक है। उस चीज में तो मैं हम लोग को उस चीज में हम लोग को काम आता है ये सब कि लाइक डू आई सी वर्डप्रेस इन माय प्रोडक्ट, इज वर्डप्रेस स्केलेबल? नो, ठीक है। क्या स्ट्रैपी स्केलेबल? आई डोंट नो, ठीक है, बट स्ट्रैपी सर्टेनली प्रोवाइड्स मेनी मोर थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, जिसको मैं लेवल ऑफ कस्टमाइज खुद से कस्टमाइज करके वो सारी चीजें लिख सकता हूं। लाइक तो वर्ड हम बोलिए आप बोलिए। नहीं बोलो। लाइक मुझे स्ट्रैपी का जो बेस्ट यूज लगा, जैसे हम यूज कर सकते हैं लाइक किसी का जो पोर्टफोलियो एंड ऑल बनती है वेबसाइट, तो मुझे लगता है कि इसमें स्ट्रैपी का बेस्ट यूज होता है कि हमारे प्रोजेक्ट हमें ऐड करने हैं या फिर हमें एक्सपीरियंस ऐड करना है या हमें कोई एक्स्ट्रा कोई चीज पढ़ी, हमने कोई रिसर्च पेपर लिखा, तो वो सब चीज हमें ऐड करनी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस टाइप की जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें हम स्ट्रैपी का बेस्ट यूज कर सकते हैं, लाइक वो बहुत बेनिफिट देगा। करेक्ट एब्सोल्युटली। जो लाइक इन शॉर्ट जितनी भी कंटेंट ड्रिवन वेबसाइट्स है ना, कंटेंट हेवी वेबसाइट्स लेट्स से स्क्वायरबोर्ड का ब्लॉग चलता है, स्क्वायरबोर्ड की खुद की क्लाइंट पेजेस है, ठीक है। अब मतलब कैसा लगेगा हम खुद बोल रहे हैं कि हम हमारे डेवलपर खुद जाके उसमें प्रोजेक्ट्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जितनी बार एक नया क्लाइंट ऑनबोर्ड हो रहा है तो कोड के चेंजेस हर क्लाइंट ऑनबोर्ड पे नहीं कर सकते ना, राइट, ठीक है। तो वैसे केसेस में सीएमएस हेल्प्स, ठीक है, तो वो चीज चलती है, बट दिस आल्सो हेल्प्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लाइक आपको हो सकता है एकदम बड़े एक्सटेंट पे ना, बड़े स्केल पे ना हेल्प करे, ठीक है। इसी तो स्ट्रैपी की अच्छी बात ये है कि अगर मेरे को खुद का कस्टम लॉजिक लिखना है, ठीक है, आई कैन डू इट। स्ट्रैपी सपोर्ट्स इट आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तुम स्ट्रैपी को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो, वहां से पूरा स्केल कर, वहां से पूरा अपने जितने एक्सटेंशन जितने एडिशनल चीजें डालनी चाहते हो सब कुछ उसमें डाल के चल सकते हो, ठीक है। मतलब स्ट्रैपी की सबसे अच्छी बात ये है, थिंक अबाउट इट, जावास्क्रिप्ट फेमस इसलिए कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों मतलब एक डेवलपर दोनों जगह कोड कर सकता है। स्ट्रैपी के लिए भी यही है, फ्रंट एंड के लिए भी कंफर्ट जोन है उसका कि यूआई एडमिन पैनल देख करके अपने कंपोनेंट्स, अपने स्लाइसेस अपने हिसाब से डेटा बना दे,
ठीक है. अमन ने अभी तक जाके आई डोंट थिंक उसको कोड लेवल पे चेंजेस किए होंगे उसको देखने के लिए, ठीक है. और वो बैकएंड के लिए वो आराम, बैकएंड के लिए वो कंफर्ट है कि बैकएंड जाके सीधे कोड में चेंजेस कर सकता है, खुद से लॉजिक लिख सकता है. तो परफेक्ट यूज केस ही यही है, पोर्टफोलियो और एंड ये जो चीजें हैं जिसमें हमें कंटेंट रेगुलर चेंज करना पड़ता है. करेक्ट. तो वही यूज केस है परफेक्ट. और इसमें काफी ना जैसे मैंने अभी आपको फिर टेक्स्ट फील्ड वगैरह ऐड करके दिखाए, इसमें कुछ चीजें जैसे एक डायनामिक जोन इसमें चीज है. इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ. जैसे मान लो हमारे हेडर में हमें होता कि इधर हमारे जैसे लिंक्स रहते, हमें लिंक्स के साथ कुछ और चीजें भी चाहिए. जैसे हमें यहाँ ड्रॉप डाउन कुछ चाहिए होता है, ओवर करके ड्रॉप डाउन चले, या फिर और कुछ भी चीज चाहिए होती, तो हम एरे दे सकते हैं इधर मल्टीपल उसका, मतलब सिर्फ लिंक्स नहीं होगा एरे में. उसको हम क्या करेंगे, जैसे मतलब हेटेरोजीनियस आइटम अगर हम उसको गए कि लिंक्स के साथ हम उसमें ड्रॉप डाउन भी दे सकते हैं, 2 कंपोनेंट का एरे दे सकते हैं. जैसे मैं आपको यहाँ पे नेम दे दिया हमने, एंड ड्रॉप डाउन में हमें कहता है कि यहाँ पे एक कंपोनेंट ऐड करो. मैं एग्जिस्टिंग ही कोई ले रहा हूँ, तो मैंने बटन ले लिया, बटन और बैनर ले लिया. तो बटन और बैनर ये एक एरे में हमारे एक साथ आ सकते हैं. इसका डेटा कैसे डालते हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगा. जैसे प्लस का है ऐड टू डेमो, हमें क्या ऐड करना है, बटन. तो हम यहाँ पे बटन का डेटा डाल देंगे. हमें यहाँ पे क्या ऐड करना है, बैनर, तो हम यहाँ पे बैनर का डेटा डाल देंगे. तो ये वाला एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ये वाला एक ऑब्जेक्ट बनेगा, इन दोनों का एक एरे आएगा. तो हम सीधा, हमें कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे आएंगे इसके आइटम्स में, हम देखेंगे कि ये कौन सा टाइप का है. इसमें टाइप भी देता है कि टाइप कौन सा है, और उस टाइप के हिसाब से हम कंपोनेंट रेंडर कर सकते हैं. तो ये काफी चीजें आसान करते हैं, जहाँ पे मतलब अलग अलग तरह के एक ही एरे में चीज, एक ही लाइन में चीज. तो हमें सिंपल एक मैप करना है और हमें यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कंपोनेंट रेंडर करना है. अमन, यहाँ पर मेरा एक कंसर्न था कि जैसे हम वर्डप्रेस में जैसे हम थीम वगैरह कस्टमाइज करते हैं, तो मतलब स्टैपी में क्या मतलब हमें खाली एपीआई मिल रही है या हम थीम भी कस्टमाइज कर सकते हैं अपने एंड पर? सर यहाँ पे एपीआई मिल रहा है, एपीआई मिल रही है ना हमें. हाँ, हम एपीआई को यूज करके अपने फ्रंट एंड में यूज कर सकते हैं. मतलब हाँ, यहाँ से सिर्फ हमें बैक एंड से एपीआई वो वाली, ठीक है. मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हम अपनी थीम वगैरह यहाँ पर नहीं, कुछ फ्रंट एंड बिल्कुल अलग है. फ्रंट एंड का स्टेप है तो कुछ मतलब, इन्होंने हमें सिर्फ एपीआई दे दी, आप इसको जहाँ पे यूज करना चाहते हो आप यूज करो. आपको फोन में यूज करनी है, आपको फ्लटर में करना है, आपको रिएक्ट में करना है, तो आप जहाँ मर्जी यूज करो. तो एक्चुअली बात ये है ना सचिन, आपका जो सवाल है उसका आंसर मैं थोड़ा अलग तरीके से देता हूँ. इसका आंसर ये है कि जब हमारा कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा जो कंटेंट ड्रिवन होगा, तो उसमें हम बैकएंड टीम को इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे. ट्रैफिक का सेटअप भी फ्रंट एंड टीम ही करेगी. ये है मुद्दा सारा. सचिन आवाज आ रही है? शायद सर्कल नेट इशू कर रहा है. हाँ, कोई नहीं, अमन की गोइंग, सचिन से अलग से बात कर लो. That's all for today. Awesome. सर मैं कुछ 1-2 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर. प्लीज गो अहेड. स्ट्रापी के अंदर जो मैंने L2 CMS पे काम किया हुआ. स्ट्रापी वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फ़िगरेबल CMS है. लाइक आई कैन, मैं कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ. लाइक अगर मेरे को डेटाबेस भी लोकल सेटअप करना है, स्ट्रापी का एक्सेस नहीं करना, सो वो भी मैं कर सकता हूँ. मैं अपने ENV सेट कर सकता हूँ स्ट्रापी के अंदर. मैं अपने स्कीमास वगैरह सेट कर सकता हूँ, ठीक है. एंड वन थिंग, जो वैलिडेशंस की बात आई थी बीच में एक बार, शायद आपने क्वेश्चन पूछा था वैलिडेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए स्ट्रापी बहुत सारे वैलिडेशंस वगैरह प्रोवाइड कराता है एज प्लगइन. तो मैं कस्टम प्लगइन भी बना सकता हूँ. लाइक मेरे को अगर कस्टम प्लगइन होता है कि एज ग्रुप अगर 18 से नीचे नहीं होना चाहिए, तो वो प्लगइन मैं लिख सकता हूँ, ऐसे प्लगइन के फॉर्म में डाल सकता हूँ. दूसरी चीज़ की स्ट्रापी इनबिल्ट फीचर देता है Next.js का. सो डेटाबेस के अंदर मतलब बैकएंड साइड पे हम लोग हेवीली यूज कर रहे हैं Next.js को. सो वो एक ऑरम है. सो वो मेरे को हेल्प करता है स्कीमास वगैरह बनाने में. सो मैं उसका यूज कर सकता हूँ. एंड मतलब लाइक कि स्ट्रापी अदर थिंग्स APIs वगैरह हैंडल कर सकता है. मैं APIs भी कुछ कस्टम APIs भी उसके अंदर मेंशन कर सकता हूँ.
जो स्ट्रापी के डेटाबेस को पॉइंट आउट नहीं करके किसी और डेटाबेस को पॉइंट आउट करके मल्टीपल डेटाबेस से सेट कर सकते हैं। तो आई कैन डू एनीथिंग स्ट्रापी। लिमिटेशन की बात करें तो बस लिमिटेशन यही है कि जैसे हम अपने बैकएंड में हम करते हैं कि हमने कुछ बना लिया तो हम चाहते हैं कि रेस्पॉन्स हमें जल्दी से जल्दी जाए, हम उसके लिए हम काम करते हैं कि फास्टेस्ट रेस्पॉन्स हम उसमें अचीव कर सके। तो ये सब काम हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सब कुछ स्ट्रैपी इंटरनली खुद ही कर रहा है, कोड सारा स्ट्रैपी का है, तो हम उसमें ये चीजें नहीं कर पाएंगे। और नेस्टिंग जैसे मैंने कहा था कि मल्टीपल नेस्टिंग अगर हम करेंगे तो इसमें थोड़ा मुश्किल है, इसमें नेस्टिंग ज्यादा 2 लेवल तक काम। सही है। Anybody else has anything to add? Anybody? मतलब मेरी एक रिक्वेस्ट सबसे ये रहेगी फ्रंट एंड टीम के साथ भी और मोबाइल टीम से भी कि अगर हम लोग बैक एंड टीम को बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दें इस पर्टिकुलर चीज से और अपने पूरे प्रोडक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ले लें इफ पॉसिबल, कि अगर हम लोग अपनी तरफ से पूरा का पूरा सेशन फ्रंट एंड पे मैनेज कर लें एंड बैक एंड टीम इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू गिव यू एनी APIs, एवरीथिंग इज मैनेज्ड ऑन द फ्रंट एंड itself. That is an ideal approach, और अगर हम वो कर पाएं अचीव तो that will be perfect. We'll try it out and we'll see how much success we get, but that is what we are aiming towards.